हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रतीक में। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, ये चैनल मुख्यतः सामाजिक एवं रोजगार से संबंधित समाचार विद्यार्थियों, युवाओं एवं जन सामान्य को उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसी क्रम में यह आज शाम का विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सब जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी सभी आवश्यक वीडियोस आप तक समय पहुंच जाया करें और आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है यूपी में 30,000 पदों पर आ सकती है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो राजस्व विभाग में आज की खबर है कि करीब 30,000 पद खाली हैं और उन पर रिक्तियाँ जो हैं उस पर आवेदन मंगाए जा सकते हैं। मैं आपको इस संबंध में सूचना ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले आप देख रहे हैं कि अगली भी खबर है कि जूनियर 5,000 पदों पर आवेदन भी हो सकता है। जूनियर अध्यापकों की जो भर्ती आने वाली है जूनियर विद्यालयों में, उस पर भी आवेदन जल्द मंगाया जा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टीईटी 2020 कब तक होने की संभावना है और क्या इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस पर भी मैं बहुत बड़ी चर्चा करने वाला हूँ। और इस संबंध में फिर उसके बाद सीटेट की भी देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है और एक और डेट देखिए आ गई है और कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मैं सबसे पहली सूचना आपके साथ शुरू करता हूँ। यूपी में 30,000 पदों पर आ सकती है सरकारी नौकरी। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। साथियों देखिए लिखा हुआ है राजस्व विभाग में 30,000 पद रिक्त पद भरे जाएँ तो 30,000 बेरोजगारों को मिल सकती है नौकरी। देखिए लिखा हुआ है 95,621 पदों में से करीब 30,000 पद हैं खाली, लाल फीताशाही जारी। और इसमें देखिए ये भी लिखा है कि भर्ती हो तो बेरोजगारों के लिए हर योग्यता के हिसाब से नौकरी है। आप देखिए तो इसमें लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक के 10 पद हैं, 9 तो रिक्त हैं। और सहायक भूलेख अधिकारी के 57 हैं, 57 रिक्त हैं। सहायक अध्यापक के 55 हैं, 55 रिक्त हैं। इसी तरह राजस्व निरीक्षक के आप देख सकते हैं। लेखपाल के 30,000 पद हैं, जिसमें से 7,000 रिक्त हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि चेयरमैन का पद है। और यो आप उसके बाद अधिकारी संवर्ग में अगर आइए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी पदों पर देखिए रिक्तियां हैं ज़रूर। संग्रह अमीन के 9,000 पद हैं और 3,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अनुसेवक के भी आप देखिए 9,000 पद हैं, 9,500 और 2,600 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसी तरह तहसीलदार के भी पद खाली हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत से पद खाली हैं और इन पर सरकार अवश्य भर्ती निकालेगी, क्योंकि सरकार भी रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही कड़े कदम उठा रही है और बहुत ही जल्दी इस संबंध में अवश्य भर्ती आ जाएगी। तो आप सब पढ़ाई में लग जाइए। फिलहाल मैं इसकी विस्तृत सूचना आपको देता हूँ। देखिए अवध में एक कहावत कही जाती है, हाथ न गोड़ पहाड़ चढ़े जात हैं। प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज भी कुछ इसी अंदाज में चल रहा है। इस विभाग में करीब 2 दर्जन से अधिक सेवा संवर्ग हैं। इसमें फील्ड में आम लोगों की सहायता सहूलियत से जुड़े ज़्यादातर संवर्ग के 1/3 से 2/3 पद खाली हैं। कई सेवा समूह के सभी पद रिक्त हो गए हैं, पर इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लाल फीताशाही में उलझ गई है। तो आप ये सब देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। और लेकिन अब जल्द ही इन पदों पर भर्ती होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि योगी सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस ओर संजीदा है और बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए बहुत ही आवश्यक निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इन पदों पर अवश्य ही बहुत ही जल्दी भर्ती होगी। देखिए आप इसमें लिखा हुआ है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो है ये 95,000 पद सृजित हैं, जिसमें समूह गा के इतने हैं, गा के इतने हैं, घा खा सभी पद रिक्त हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं। और लिपिक, चैनमैन, चकबंदीकर्ता, जरीब मैन जैसे संवर्गों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो अगर इनको भरा जाए तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि बेरोज़गारों को नौकरी भी मिल जाएगी और सरकार का भी कामकाज अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। फिर आप ये देखिए काम बढ़ता जा रहा है, नए पद बन नहीं रहे, खाली भर नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। काम तो जाहिर सी बात है हर विभाग का बढ़ता जा रहा है। आप इसमें देखिए नोट दिया हुआ है साथियों कि रिक्तियाँ 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार हैं। वर्तमान में इनमें कुछ एक संवर्गों की रिक्तियों में अंतर संभव है। तो आप ये भी देख सकते हैं। और ये देखिए लिखा हुआ है कि बहुत से पद यहाँ पर आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार के, और बहुत से पद ऐसे हैं जो खाली हैं। देखिए कुछ एक बात और निकली है कि परिषद रिक्त पदों को भरने की कर रहा कार्रवाई।
देखिए, राजस्व परिषद के चेयरमैन दीपक त्रिवेदी का कहना है, और इनका ये जो बयान है बहुत ही बड़ा बयान है, कि अलग अलग भर्ती आयोगों और प्रक्रिया से भरे जाते हैं। परिषद ने लेखपालों के 5300 रिक्त पदों का प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था। आयोग अब 3 वर्ष के रिक्तियों को एक साथ भरने के लिए प्रस्ताव मांगा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। इसी तरह लेखपाल के राजस्व निरीक्षक के पद भरने के लिए वरिष्ठता सूची फाइनल होनी है। इससे संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत के लिए 503 पद और सीधी भर्ती के लिए 150 पद खाली हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि अवश्य ही बहुत ही जल्दी इन पर भर्तियाँ आने वाली हैं। तो आप सब तैयारी में लग जाएं। और अब हम बात करेंगे अपनी अगली सूचना की। साथियों, देख पा रहे हैं आप सब कि जूनियर विद्यालयों में, एडेड विद्यालयों में 5000 के पदों पर भर्ती आने वाली है, 5000 के आसपास पदों पर। तो मैं आपको उस संबंध में एक बहुत ही बड़ी सूचना आई है, ऑफिशियल नोटिस है, मैं वो भी दिखाता हूँ। साथियों देखिए, पत्र भेजा है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश ने। शिक्षा सामान्य 1 बेसिक अनुभाग प्रयागराज सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना। तो ये आप बात समझिए, और पत्रांक भी दे रखा है। पत्रांक के बाद प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियों के संबंध में। तो ये देखिए, आप लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय के निदेशालय के पत्रांक 24 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार प्रदेश के शासनादेश संख्या 6 नवंबर 2015 के पश्चात जितने भी पदों का रिक्त विवरण है 2 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो आप इसके बाद देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किंतु संबंधित सूचना अद्यतन किसी भी जनपद द्वारा उपलब्ध न कराए जाने के कारण महानिदेशक देख रहे हैं कि अवगत कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इस हेतु निदेशालय स्तर पर एक गूगल शीट विकसित की गई है, जिस पर विद्यालयों में शासनादेश दिनांक 6 नवंबर 2015 के पश्चात उपलब्ध कराया जाना है। तो आप समझिए कि ये पूरा विवरण मांगा गया है, और 2 कार्य दिवसों के भीतर। तो बहुत ही जल्द आप ये मान चलिए। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता है, वो पूर्ण रूप से आयोग अस्तित्व में नहीं आ जाता है, तब तक ये भर्ती भी नहीं आएगी। और ये आयोग अस्तित्व में कब आएगा, तो मैं इस संबंध में भी आपको बता दूं कि अगस्त के अंत तक या सितंबर प्रथम सप्ताह में ये आयोग का गठन पूर्णतः हो जाना चाहिए। ऐसी कार्रवाई जिस स्तर पर, क्योंकि शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई तेज़ चल रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। फिर ये लास्ट में देखिए, कुमार गायत्री अपर शिक्षा निदेशक बेसिक हैं, तो ये पत्र था उनका। साथियों, इसके बाद मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यूपी टीईटी 2020 की एक बहुत बड़ी सूचना निकल कर के आ रही है। यूपी टीईटी 2020 का 15 अगस्त के बाद कार्रवाई शुरू हो सकती है इस संबंध में, और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो है वो 15 अगस्त के बाद इस पर प्रक्रिया शुरू कर सकता है, कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो कृपया आप सब अपनी तैयारी में लग जाएं। हाँ, एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो अक्टूबर से नवंबर के ही बीच में है। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन प्रक्रिया इसकी शासन से अनुमति लेना और तमाम प्रक्रिया जो होती है वो 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएगी, और ऐसी संभावना है कि सितंबर में टीईटी का फॉर्म भी आ सकता है। तो आप सब तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि अब समय नहीं है। और आप सबको पता है कि जैसा 25% नंबर अब 1/4 नंबर सुपर टेट में जोड़ा भी जाएगा टीईटी का। तो आप सब अपनी बेहतर तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये अब बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी तक तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी टीईटी, लेकिन अब महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब साथियों, इस संबंध में एक और सूचना है। सीटीईटी आपको पता है कोरोना के कारण टाल दी गई थी, जो 5 जुलाई को होने वाली थी। लेकिन अब वो अगली कब होगी, इसकी जो सूचना है ये है कि सितंबर माह में होने की प्रबल संभावना है। तो सितंबर माह में सीटेट कराई जा सकती है। और मैं इस संबंध में एक और मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि कैट की डेट आ गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैट का पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये देखिए, कैट 2020। तो जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से चलेगी। 16 सितंबर को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। और आप ये भी देखिए कि 28 अक्टूबर 2020 को इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और 29 नवंबर 2020 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। परीक्षा 3 भागों में आयोजित की जाती है, जिसका समय 180 मिनट होता है। तो ये सब आपको पता ही है। तो कैट की डेट भी आ गई है। उसके बाद साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है इसी वीडियो में,
मैं आप सबको बताना चाहता हूँ बीईओ या बीएड प्रवेश परीक्षा, ये 2 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका विरोध हो रहा है और शासन से मांग की जा रही सरकार से कि कोरोना काल में परीक्षाएं ना कराई जाएं। तो पूरी संभावना है कि ये परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी, फिर भी देखा जा सकता है। अभी तक तो कुछ ऐसा खबर नहीं आई है, लेकिन विरोध इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर गया है, विद्यार्थियों का, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए शासन इस पर क्या निर्णय लेता है, लेकिन कोरोना काल में अगर ये कराई जाती हैं तो भी शासन उचित व्यवस्था करके ही इन परीक्षाओं को कराएगा। तो विद्यार्थियों का काम है कि परीक्षाएं दें, तैयारी करें, आप सब फोकस रहिए, क्योंकि परीक्षाएं बार बार तो समय नहीं देंगी। तो साथियों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगली सूचना आपको जैसी भी अपडेट होती रहती है इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। और ये चैनल अभी नया है तो आपके सभी के समर्थन का आकांक्षी भी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो आपके काम का हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।